और यहाँ पे हमारे बीच मौजूद हैं और यहाँ पे जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से यहाँ पे जो सेवाएं मौजूद हैं, ये है शांति खलको जी। तो इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम है शांति खलको, मैं आयुष्मान मित्रा हूँ। आयुष्मान द्वारा जो भी कार्य किया जाता है यहाँ पे कार्ड बनाने से लेकर डिस्चार्ज तक जो इलाज भी होती है वो यहाँ पे होता है जी। तो यहाँ पे आयुष्मान के माध्यम से यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे मरीजों को यहाँ तो हर एक तरह का सुविधा है आयुष्मान के तहत। जैसे कि ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में बहुत सारा से ऑपरेशन है। पीत का थैला में स्टोन होना, किडनी स्टोन हुआ, यूरेट्रिक स्टोन हुआ और अपेंडिक्स, गठिया, जो भी ऑपरेशन, हर एक तरह का ऑपरेशन होता है। सिर्फ ऑपरेशन का यहाँ पे सेवाएं और हर एक मेडिसिन में भी, जैसे कि कोई बीमारी हो, मधुमेह हो, बहुत सारा से बीमारी ऐसे चीज़ हैं जो आयुष्मान के तहत यहाँ पे इलाज होता है। और जैसे छोटे छोटे कुछ हड्डी का भी बहुत अच्छा से यहाँ पर ऑपरेशन होता है। योजना के तहत एक भी पैसा नहीं लगता है। एडमिशन के टाइम में भी नहीं लगता है, डिस्चार्ज के टाइम में भी नहीं लगता है। बड़ा कूल्हा का भी नया रोपण किया जाता है। बड़ा सर जो प्राइवेट सिस्टम में बहुत सारा से खर्चा होती जो मिडिल क्लास के आदमी नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग सुविधा देते हैं, अच्छा से अच्छा हम लोग देते हैं। और जैसे कोई जैसे नॉर्मल जैसे बीमार हो जाता है उनका भी यहाँ पे सेवाएं दी जाती है। हाँ, दिया जाता है। आयुष्मान के तहत जो जिसके कार्डधारी के हकदार हैं उनको दिया जाता है। और यहाँ पे जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं है तो वो क्या हम लोग बना के, जिसका राशन कार्ड में नाम हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड में जिसका भी नाम हो, उसके तहत हम लोग कार्ड बना के उनका सुविधा देते हैं। और यहाँ पे अभी जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका यहाँ पे बहिष्कार यहाँ पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो क्या लगता है ये सच में यहाँ पे सेवाएं दी जाती है आयुष्मान के माध्यम से कि ये झूठ है? ये सच है। यहाँ पे बहुत सारा से ऑपरेशन भी हुआ है। अभी तो लगभग हमको लगता है कि बहुत सारा हो गया होगा, वो तो गिनती नहीं बता पाएंगे हम, लेकिन बहुत सारा से ऑपरेशन भी हुआ है। अभी भी मेडिसिन में अभी भी ऑपरेशन हुआ है। कुछ आज पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है आयुष्मान के तहत, हेमोराइड का, और इससे पहले भी 2 पेशेंट का नया प्रत्यारोपण हुआ है कूल्हा का, योजना के तहत। इसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन योजना में हम लोग एक भी पैसा नहीं लगा, उसका अच्छा से ऑपरेशन होके चला गया घर। ऐसे बहुत से ऐसे ग्रामीण इलाकों में यहाँ पे ग्रामीण यहाँ पे बताते हैं कि कुछ नहीं, बस अफवाह है, आयुष्मान का कुछ लाभ नहीं मिलता। इसके विषय में क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए यहाँ पे देखिए और कराइए तो आपको खुद पता चलेगा। और जो किए हुए हैं ऑपरेशन, जिसके जो किए हैं उनसे बातचीत करिए, हॉस्पिटल में आके मिलिए, सारा जानकारी आपको दिया जाएगा। ये सच नहीं है कि नहीं होता है। आप हॉस्पिटल में आइएगा, लाभ उठाइएगा, तब ना आपको पता चलेगा कि ये होता है नहीं होता है। आप बाहर का बात सुनिएगा तो फिर कैसे पता चलेगा? आप आइए, सुविधा लीजिए। और भी यहाँ पे जानकारी लेना चाहेंगे। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे द्वारका हॉस्पिटल में सिर्फ ये सेवाएं उपलब्ध है कि और भी हॉस्पिटलों में? ये बहुत सारा हॉस्पिटल है रांची में, बहुत सारा हॉस्पिटल में ये उपलब्ध है। जो उपलब्ध हॉस्पिटल हैं, बहुत सारा से बड़ा सेटअप में भी किया जाता है। और अभी ऐसे बहुत से यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में यहाँ पे ग्रामीण नहीं जानने के कारण यहाँ पे अभी सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा है और मोदी का यहाँ पे पुतला उसका दहन किया जा रहा है। तो ये आयुष्मान के माध्यम से लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। क्या वजह है कि उसका पुतला दहन किया जा रहा है? वजह तो नहीं पता, लेकिन आयुष्मान कार्ड को जो भी वो चलाए हैं, आयुष्मान योजना, ये बहुत अच्छा से चलाए हैं कि गरीबों को सुविधा मिलता है। बड़ा ऑपरेशन हुआ वो लोग नहीं कर पाते हैं, अपना बजट पे बाहर चल जाता है। लेकिन योजना जब से योजना खुला है, योजना में अच्छा से जो मिडिल क्लास के हैं, जो पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, वो योजना के अच्छा से लाभ उठाते हैं। तो बहुत हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, तो इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर DKL चौहान हूँ। मैं CCL से रिटायर किया हूँ। मैं यहाँ फिजिशियन के रूप में ज्वाइन किया हूँ 1 तारीख से। कोई भी मेडिसिन का केस कोई भी आए, चाहे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट का हो या चेस्ट का कोई मरीज हो, तो आके यहाँ दिखा सकता है, उचित इलाज हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या यहाँ पे द्वारका हॉस्पिटल में अभी शुरुआत से अभी फर्स्ट आए हैं कि पहले यहाँ पे सेवा दी है? मैं इस साल 1 तारीख से ही ज्वाइन किया हूँ ना। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे आपको यहाँ पे सुविधा यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है? यहाँ फुल फ्लेजेड ICU है, क्रिटिकल केयर यूनिट्स है, ECG फैसिलिटी है, इको फैसिलिटी है, मॉनिटरिंग फैसिलिटी,
जो भी कॉमन हार्ट प्रॉब्लम के लिए, डायबिटीज़ के लिए सब फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। जोहार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर एंथनी किस्कू हूँ और मैं यहाँ का कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और नियोनटोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 7-8 साल से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। और ये जो हमारा अस्पताल है, ये देखें तो शहर के भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग है, लेकिन जितने भी चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधाएं होनी चाहिए सारे फील्ड में, नहीं सिर्फ बच्चा वाले क्षेत्र में नहीं, मेडिसिन हो, सर्जरी हो, सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। और हम आयुष्मान के तहत भी सारी सेवाएं जो भी सरकार प्रोवाइड की है वो हम यहाँ इलाज करते हैं और अच्छा रिस्पांस है। यहाँ से मरीज इलाज करा के जाते हैं, काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं। और पिछले 7-8 सालों में मैंने इसे काफ़ी उभरते हुए देखा, काफ़ी ग्रो करते हुए देखा। शुरुआती दौर में 1-2 मरीज थे, आज कम से कम एक दिन में 20 से 25 मरीज मैं खुद देखता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा आम पब्लिक को भी कि जो इस एरिया के हैं, खासकर हमारे महिलोंग, श्यामलोंग, टाटी सिल्वी, ये सब एरिया के हैं, अगर उन्हें कोई ज़रूरत पड़े, भगवान न करे, चिकित्सा आवश्यकता की, तो वे शहर में ना जाके ज़रूर हमें एक मौका दे और यहाँ आके भी अपना इलाज वो करवाएं। और यहाँ पे आप 7-8 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं द्वारका हॉस्पिटल में, और भी पहले कहीं सेवाएं दी हैं कि यहीं पे 7-8 साल से सेवाएं दी हैं? मैं मुख्यतः मैं यहीं पे जुड़ा हुआ हूँ, बाकी है छोटा मोटा ओपीडीज जो होता है किसी भी कंसल्टेंट का, लेकिन मुख्यतः मैं यहीं पर अटैच हूँ। तो यहाँ पे जो मरीज यहाँ पे आ रहे हैं उन लोग यहाँ पे इस सेवा से संतुष्ट है? देखिए, संतुष्ट ये कहना तो वो आप मरीज से पूछें या अगल बगल, वो तो मैं कहना यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जो बात हो वो नहीं। हाँ, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जितना भी पॉसिबल ट्रीटमेंट, मैं शहर में भी रहा हूँ, रिम्स से पढ़ाई की है, जो उस लेवल का ट्रीटमेंट होता है वो सारे मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। और यहाँ पे द्वारका हॉस्पिटल में और क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है, थोड़ा उसके विषय में भी थोड़ा जानकारी दें। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने पहले ही बोला, सारे डिपार्टमेंट है, जैसे सर्जरी, महिला विभाग, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, सारे सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। वेंटिलेटर की सुविधा भी है, स्पेशली मेरे छोटे बच्चे न्यूबॉर्न या पीडियाट्रिक्स के क्षेत्र में मैं खुद मैनेज भी करता हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आयुष्मान जो आजकल सरकार ने जो सुविधा दिया है, इस क्षेत्र, इस एरिया में मुझे नहीं लगता कि और कोई अस्पताल इसमें रजिस्टर्ड है। हमारा इकलौता अस्पताल है और उसमें जो जो बीमारियों का पैकेज है वो सारे हम यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। मेरा नाम मेजर सीमा है, मैं यहाँ की एडमिन इंचार्ज हूँ। कितने सालों से यहाँ पे कार्यरत हैं? मैं करीब यहाँ पे पिछले 6 साल से हूँ। जी जी। तो यहाँ पे कैसा, यहाँ पे एक एक्सपीरियंस, यहाँ पे मरीज यहाँ पे कैसा आते हैं? हमारा हॉस्पिटल क्रिटिकल केयर के लिए फेमस है। यहाँ पे सब जो भी पेशेंट आता है मोस्टली क्रिटिकल केयर में ही आता है। इमरजेंसी हमारे यहाँ ट्रॉमा केयर में मिलता है यहाँ पे, और सीरियस पेशेंट को हम ज़्यादातर इलाज करते हैं। ऑपरेशन वगैरह का केस भी आता है, यहाँ छोटा सा बच्चा भी आता है। NICU भी हमारे पास है। ऑर्थोपेडिक का भी बड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है, जैसे THR हो गया, TKR हो गया, ये सब होता है। सर्जिकल में भी हमारे पास लैप्रोस्कोपी सुविधा उपलब्ध है ऑपरेशन के लिए, जैसे कि ओपन सर्जरी भी करते हैं। सब तरह का यहाँ पे जो सुविधा उपलब्ध है हमारे पास। और अभी जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड यहाँ पे अभी जारी किए हैं। ग्रामीणों में जो गरीबी है उसको सेवाएं यहाँ पे देने के लिए, तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे छूट यहाँ पे दी जाती है? एक्चुअली हमारे यहाँ आयुष्मान जो सेवा है वो बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। यहाँ पे जो पेशेंट है आधार कार्ड, राशन कार्ड के लेके आते हैं या फिर गोल्डन कार्ड लेके आते हैं, तो उनको हम फ्री में सेवा देते हैं। उनका इलाज से लेके खाना पीना रहना सब फ्री होता है, और जाते समय उनको दवाई भी हम मुफ्त में देते हैं। आयुष्मान की योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ मेडिसिन है, जिसमें कि बीमारी BP का लकवा मार गया हो, इस समय हमारा बहुत अच्छा वो है। और जैसे कि किसी को रोमेटिक फीवर होता है, निमोनिया होता है, अस्थमा होता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, ये सब मेडिसिन में देखते हैं। सर्जरी में भी हमारे पास है, बड़े बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे पास। सर्जिकल में जैसे कि किसी को लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन कराना है उसके लिए भी हमारे पास सुविधा उपलब्ध है, और ओपन सर्जरी है उसके लिए भी करते हैं। जैसे कि गॉल स्टोन ही है तो लैप्रोस्कोपी से भी होता है हमारे यहाँ, अगर कोई चाहेगा तो खोल के भी हमारे यहाँ होता है। यूरोलॉजी की सुविधा भी उपलब्ध
उपलब्ध है, जिसे मशीन से हम PCNL बोलते हैं, उससे सब कुछ हम करते हैं। यूरोलॉजी में भी ऑर्थोपेडिक का हमारे पास सिया मशीन भी है, जिससे हम बड़ा बड़ा ऑपरेशन भी उससे हम आयुष्मान के अंतर्गत करते हैं। THR वगैरह भी हम करते हैं। साथ में जो नवजात शिशु होता है उसके लिए NICU की सुविधा उपलब्ध है। अगर 900 kg के भी बच्चे, 900 ग्राम के बच्चे को भी हमने 1.5 kg का करके बाहर, मतलब 2 kg 1.5 kg से जितना हो सके हमने उसको सर्वाइवल दिया है, उसको यहाँ से डिस्चार्ज किया है। NICU में भी हमारे यहाँ बच्चे का भी सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ। अभी हम जानकारी लेना चाहेंगे, जैसे आयुष्मान के माध्यम से 5 लाख यहाँ पे जो निःशुल्क यहाँ पे जो देने का प्रावधान है, तो उसमें किस प्रकार लिया जाता है? जैसे कोई मरीज आता है तो उसको जितना, जैसे कुछ दवा वगैरह का यहाँ पे जितना जो बजट बनता है उसके हिसाब से लेते हैं कि 5 लाख पूरा खपत हो जाता है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कोई 5 लाख कोई रुपया हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है। वो तो सरकार की योजना है। अगर हम किसी केस को ब्लॉक करते हैं, उसकी हिसाब सरकार खुद डिसाइड करती है कि उसको कितना देना है, नहीं देना है। वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे पास पेशेंट आता है, उसको मरीज का इलाज शुरू हो जाता है, हम कार्ड डालते हैं, केस का जो हिसाब होता है अपना सरकार करके देती है। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसका पैसा जितना चाहे वो निकाल लें। वो सरकार फैसला करेगा कि कितना वो हमको देना है। और जैसे यहाँ पे कितने लोग को तो हम मुफ्त में सेवा प्रोवाइड करते हैं। कितना बार हमारा केस करने के बाद भी वो रिजेक्ट हो जाता है, तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलता है। कितना केस, मतलब 10 में से अगर कहें तो हमारा काफ़ी केस ऐसे भी हो जाता है, जिसको कुछ दिक्कत हो गया तो पेपर में दिक्कत हो गया तो कुछ होता है इस तरह से। और यहाँ पे 24 घंटा यहाँ पे सेवाएं दी जाती है कि बस? नहीं, हमारे यहाँ 24 घंटा डॉक्टर मौजूद हैं। 24 घंटा हमारे यहाँ, जब भी ये हमारा हॉस्पिटल इसीलिए फेमस है कि यहाँ पे जो डॉक्टर हैं ऊपर ही रहते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स ऊपर रहते हैं, फिर हमारे स्टाफ भी पीछे, जो भी है हमारे अकोमोडेशन के साथ हमारा हॉस्पिटल है। संडे को छुट्टी रहता है या? किसी को छुट्टी नहीं, यहाँ पे 24/7 है हमारे यहाँ सर्विस उपलब्ध है।